ट्राइनोमियल, यानी हमें जब ट्राइनोमियल गिवन होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फैक्टराइजिंग ऑफ ट्राइनोमियल। जस्ट बिकॉज बेटा मैंने आप लोगों को बोला था जब हमारे पास इवेंट टर्म्स होते हैं तभी हम वो कर पाते हैं ग्रुपिंग वाला। ठीक है, अब हमारे पास अगर ट्राइनोमियल आ गया, ट्राइनोमियल में हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें इवेंट टर्म्स बनाने हैं, इसलिए हम बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। उसको हम ऐसा लिखते हैं कि फिर हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 4 हो जाता है, एंड देन हम ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और एक नंबर कॉमन कर लेते हैं। जैसे फिर बाकी सारा वैसे ही सेम होता है जैसे आप ग्रुप वाला करते हो। ठीक है, पहले स्प्लिट करो, मिड टर्म स्प्लिट करो, फिर ग्रुप में आप टर्म्स को डिवाइड करो, एंड देन फिर आप वन नंबर कॉमन ले लो, एंड आपका वो जो लास्ट आपका स्टेप होता है वहां पे आपको फैक्टराइजेशन फॉर्म मिल जाएगी आपके। इज दिस क्लियर? पर देखो यहाँ पे जैसे ट्राइनोमियल की मैं फॉर्म लिखूं, ये जो ट्राइनोमियल की फॉर्म होती है बेटा, इसको आप लोग एक क्वाड्रेटिक फॉर्म भी बोलते हो। जैसे अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लिख दिया मैंने। दिस इज योर ट्राइनोमियल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है आपके वेरिएबल की? आप बोलोगे 2 एक्स स्क्वायर, है, 2 है ना एक्स यहाँ पे स्क्वायर 2? 2, नहीं, हाँ एक्स स्क्वायर है, पर एक्स की पावर सिर्फ मैं पूछ रही हूँ, तो 2 है ना। 2 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ योर वेरिएबल इन दिस यस मैम, पॉलिनोमियल। ओके, हाँ। तो अब देखो इसको आप लोग एक क्वाड्रेटिक, जब आप अभी चैप्टर पढ़ोगे आगे आप क्लास में जाओगे तो ये क्या होती, ये जनरल फॉर्म होती है ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लाइक एक्स की जैसे जैसे पावर बढ़ती जाती है हमारे, अभी आप यहाँ पे हो, अभी आप 8th क्लास में हो, तो आप सिर्फ पॉलिनोमियल को उनके टर्म्स पे पढ़ रहे हो। लाइक वन टर्म इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ऐसे। पर जब आप अभी आप क्लासेस में जाओगे तब आप वहाँ पे डिग्री से कैसे डिवाइड हो रहा है, लाइक 1 डिग्री ऑफ योर वेरिएबल अगर किसी पॉलिनोमियल में है, तो आप क्या बोलोगे, उसके पावर 2 हो जाती है, फिर क्या बोलोगे 3 हो जाती है, एंड देन 4 हो जाती है, फिर क्या होता है, अलग अलग टाइप के वहाँ पे डिग्री के बेसिस पे हम उनको डिवाइड करते हैं अपने पॉलिनोमियल। दिस क्लियर? लाइक लीनियर, क्वाड्रेटिक, ऐसे करके। तो ये क्वाड्रेटिक, यहाँ पे आपकी पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक हो गई। ठीक है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ हम इसको ट्राइनोमियल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्राइनोमियल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस मैम, ये हमारा ट्राइनोमियल है। अब क्या करना होता है, यहाँ पे जो बी एक्स दी है, बी, सिर्फ बी पे ध्यान देना है हमें। ये जो बी आपको गिवन है सारा कुछ हमें इसी में करना है। तो देखो बेटा, जो बी बी कोई भी नंबर हो सकता है, जीरो नहीं होगा, है ना, जीरो नहीं होगा, क्योंकि फिर जीरो नहीं होगा और फिर आपका कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे। तो फिर इसके बाद यहाँ पे एनी इंटीजर, एनी इंटीजर आपका होगा, वो जो नंबर होगा, आपको जो सी यहाँ पे गिवन है ना, सी की हेल्प से आपको बी लाना है। लाइक कैसे? तो सी एक नंबर आपको गिवन होता है, सबसे पहले सी को मल्टीप्लाई करना होगा आपको ए से, ए भी कोई नंबर होगा, ये जितने कोफिशिएंट है ये सारे नंबर होंगे। सी को पहले ए से मल्टीप्लाई करो, जो भी रिजल्ट आता है उसको आप फैक्टराइज करो, यानी उसके फैक्टर्स निकालो। फैक्टर्स निकालिए, अब उन फैक्टर्स को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, ऐसा बनाना होता है कि वो ऐड। अब जैसे यहाँ पे देखो बेटा क्या दिया हुआ है, यू कैन सी हियर, दक्ष अभी आया, यू कैन सी यहाँ पे ये एडिशन का साइन है, तो यानी अब आपको वो नंबर ऐड करके लाना है। यहाँ पे निगेटिव साइन होता है, यानी वो नंबर सब्ट्रैक्ट करके लाना है। समझ आ रही है बात? ये चीज समझ आई यस बच्चों को मैम, या नहीं? ठीक है, दक्ष, यस मैम, एक मिनट में, हेलो गुड दक्ष, गुड आफ्टरनून मैम।
गुड आफ्टरनून बेटा। आप लेट आज ज्वाइन कर रहे हो? मैम मैं भूल गया था मैम, क्लास थी। अरे बोला नहीं होता सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, इसीलिए तो मैंने ऐसे रखी है क्लासेस का टाइम कि आप लोग बिल्कुल भूलो नहीं। ठीक है, फिर आराम करो बाकी के डेज में। ठीक है, तो क्योंकि दक्ष आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन जो हमारा लास्ट था ना, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजिंग ऑफ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब वो पॉलिनोमियल जिसमें आपके 3 टर्म्स होते हैं। इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं इन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है। लाइक आपको यहाँ पे सी दिया हुआ है, सी इज अ, सी भी कोई नंबर होगा, ये ए बी सी कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। इसको करने के लिए आई जस्ट वांट टेक अ एग्जांपल, मैं कोई एग्जांपल ले लेती हूँ, उससे आपको समझाती हूँ और अच्छे से समझ में आएगा आपको। मैंने ये क्वेश्चन लिख ली, ये भी एक ट्राइनोमियल है ना। अब इसको देखे, ये जनरल फॉर्म है बेटा, ये जनरल फॉर्म है आपके इसकी। ट्राइनोमियल की जैसे ये अब दिया हुआ, अब मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे ए क्या है बेटा, ए इज 2, कंपेयर करो ऊपर वाली से इसको। बी क्या है, 5। साइन पे आपको बहुत ध्यान देना, आपकी जो जनरल फॉर्म होती है बेटा उसमें हर एक टर्म पॉजिटिव है। अगर कभी भी आपको यहाँ पे निगेटिव दिया जाता है तो आप उस नंबर को, लाइक बी की वैल्यू अगर यहाँ -5 होता तो बी क्या होता, सिर्फ 5 नहीं -5 लेते आप। सी इज व्हाट, सी इज 6। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि जब भी आप ट्राइनोमियल को सॉल्व करते हो तो पहले सी का मल्टीप्लाई करो ए से। आपने मल्टीप्लाई किया ए से तो क्या नंबर बन गया, 12। 6 इंटू 2 12। अब 12 आ गया। अब 12 जो नंबर है आपको उसको ऐसे फैक्टराइज करने हैं, ऐसे उसके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, कि आपको जब उसको देखो, यहाँ पे सी के पहले कौन सा साइन है, प्लस, यानी अब आपको फैक्टर्स को प्लस करके ये 5 लाना है। ऐसे कौन से नंबर्स को हम ऐड करें, वो नंबर्स कहाँ से आएंगे, वो इस 12 से। 12 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 मैम इंटू 2 into 2 into 3। 3, यू कैन राइट दिस ना। अब आप सोचो कि मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा रुको, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे इस जगह 5 की जगह 7 लिख दो, अभी आ जाए। 7 हमने लिख लिया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, लाइक अब मेरे को कौन आंसर करेगा, इसके हम कैसे फैक्टर्स बना ले। मैम 2 + 2 + 3 2 + 2 + 3। यस मैम। 2 + 2 + 3 से, पर हमें तो सिर्फ 2 टर्म में स्प्लिट करना है, यहाँ पे 3 टर्म्स में नहीं करना। इसके 7 की जगह हम इतना सब नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो हमने यहाँ पे लिखा, लाइक 2 इंटू 2 किया तो क्या आ गया, 4। और 4 में अगर इस 3 को ऐड किया तो इज इक्वल टू 7 हो गया ना। यानी हम 7 को कैसे लिख सकते हैं, अपने फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। हमें क्या क्या है, मेरे पास जो जो चीजें हैं हम उन्हीं से इसको करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हम अलग से नंबर सोचेंगे, नहीं। मेरे पास 2 2 3, ये 3 नंबर्स हैं। अब इनमें हमने 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया, बिकम 4, 4 बन गया। और उसमें वो जो 3 था उसको ऐड किया तो हमें पता चल गया ये तो इसका सम 7 होता है, और 7 ही हमें लाना है बीच में। ठीक है, तो ये तो ओके, पर एक कंडीशन और हमारे पास आ गई। बेटा जो नंबर्स आप ऐड कर रहे हो ना, उससे मिड वैल्यू आनी चाहिए, पर उनका प्रोडक्ट वही होना चाहिए जिसका आपने फैक्टर्स निकाले। तो देखो 4 इंटू 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 12, यानी दोनों कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रही है ना, हो रही है ना दोनों कंडीशंस फुलफिल। 4 + 3 को ऐड किया तो 7 भी आ गया, और मल्टीप्लाई किया, एक सेकंड यहाँ पे 3 लिख लूं, 3 मल्टीप्लाई किया तो दिस इज इक्वल टू 12, है ना। यस मैम। अब बस यस मैम। कुछ नहीं करना हमें, यहाँ पे 2 और ये हमने लिख लिया x²। नाउ आई कैन राइट इन द प्लेस ऑफ 7 4 + 3, और
ऐसे x लिख लिया, बस केवल 7 की जगह मैंने 4 + 3 लिख लिया, और 6. नाउ आई कैन राइट अगेन 2x स्क्वायर प्लस, अभी से x का दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करो, 4x + 3x हो गया, एंड देन फिर 6. नाउ आई हैव इवन टर्म्स like 4, we have 4 terms now, then we can divide, we can make a group of 2 terms. हाँ, Yes, ma'am. तो अभी यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 टर्म्स और लास्ट के 2 टर्म्स में ऐसे ग्रुप वाइज में डिवाइड कर लो और कॉमन कर लो आप, ठीक है. स्टार्टिंग के आप 2 टर्म्स से 2x कॉमन कर सकते हो, एंड यू कैन राइट x + 2, एंड यहाँ पे आपने +3 कॉमन किया, एंड आल्सो यू कैन राइट x + 2. अब देखो यहाँ पे दोनों टर्म्स में सेम फैक्टर क्या है, x + 2, we can common ना x + 2, and another bracket we have 2x + 3. Is this clear? This is your factorization form of trinomial. समझ आ गया ना सारे बच्चों को? Yes, ma'am. Yes, अन्य, ma'am. दक्ष, शाश्वत, शुभांगी, Yes, ma'am. समझ आ गया. ठीक है. दो मैं क्वेश्चन फिर आप लोगों को. Yes, ma'am. Okay, so just a minute. y square minus 7y plus 12, and the second question is 10 p square q square minus 21 pq plus 9. This is the second question. Try to solve and then we will discuss. दक्ष, अगर आपको टेस्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है ना बेटा, फ्राइडे की क्लास में हम टेस्ट डिस्कशन करेंगे, ठीक है. तब तक आप लोगों की कॉपीज भी मैं चेक कर लूंगी. ओके दक्ष? ओके मैम. हाँ, अभी ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो. मैम एक्सक्यूज मी मैम. Yes, Daksh? Ma'am, in the second trinomial, ma'am, the last one is a 9 or something else. Yeah, this is nice. Okay, ma'am. मैम सेकंड क्वेश्चन में PQ plus G है. Not G, शुभांगी, this is 9. मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ. मतलब क्या है ये, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, G कहाँ से आ गया? This 9 now. Okay. Yes.
डन। Ma'am, just 2 more minutes. Yes, ma'am. मैम आई हैव सेंट इट, एक बार चेक कर लीजिए मैम। मैम एक बार आप सेकंड वाला क्वेश्चन दिखा सकते हो क्या? या श्योर, एक मिनट। आप लोग अपने अपने आंसर्स ग्रुप में शेयर कर दो, जिससे भी कर लिया हो ना। दक्ष, अन्या, डन। Yes, ma'am. I'm just clicking the photos. ओके दक्ष, क्या हुआ दक्ष, नहीं समझ आ रहा? Mom, your voice is cracking a lot. सारे बच्चों को? मैम आई हैव सेंट इट। या शुभांगी, सिर्फ तुम्हारा ही अभी ग्रुप में आया है आंसर। फर्स्ट तो सेम वैसा ही है, बस वेरिएबल चेंज हो गया, वैसा ही है जैसा Ma'am, अभी I have हमने किया। also sent. या आई गॉट इट। अन्ना, तुम पिक्चर कैसे क्लिक कर रही हो? Ma'am, actually, my mother has a phone right now, so and I'm in a different room, so I'm clicking by the camera in the laptop. That's why. Oh, yeah. Ma'am, either way, it's a photo, ma'am. We should not disrespect the photo. It's fine. Daksh and Ma'am, have you received my photo? Ma'am, I have clicked and sent. अभी तो नहीं दक्ष, मे बी आ रहा हूँ। प्रज्ञा, तुम्हें भी ये समझ आ गया ना ये दोनों क्वेश्चंस? आई थिंक Yes, ma'am. Almost ठीक है। done. ओके ठीक है। तो अभी सिर्फ ऐसे ही नहीं होते क्वेश्चंस, मतलब अभी यहाँ पे
और भी डिफरेंट टाइप के आपके ट्राइनोमियल्स होते हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो तुम लोग। मैम आप एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। एक सेकंड बेटा। Five. Excuse me, ma'am. मैम मैंने भेज दिए दोनों पिक्चर्स। Ma'am, can you show the question once? Yes, ma'am. Ma'am, is the last one a 45? Like plus AB minus 45? यस सर, 45। Ma'am, I am having a confusion in the third one. Yes, ma'am. क्या ऐसा क्या है? आपको 45 के फैक्टर 45 फर्स्ट मल्टीप्लाई विद 2 एंड देन उसके फैक्टर्स करो और Ma'am, सब्ट्रैक्ट करके आपको 1 लाना है। यहाँ पे AB का मल्टीप्लाई क्या दिया हुआ है, मतलब 1। ऐसे फैक्टर्स करो कि आपको 1 आए, उसको सब्ट्रैक्ट करके वो भी। ये तो मतलब 45 इंटू 2 क्या होता है, 90। 10 ma'am, इंटू 9 90. 10 इंटू 9 2 इज into 9। 5 into 3 into 3.
ऐसे देख लो ना, 10 into 9 is 90 और 10 minus Yes. 9 is what? 1. ये बन Yes, ma'am. जाएगा, ऐसे स्प्लिट कर सकते हो. You Yes, can ma'am. write this ना. और सब्ट्रैक्शन हमेशा ग्रेटर टू लेस होगा, ऐसा नहीं कि आपने 9 minus 10 लिख दिया. ओके हो गया सारे बच्चों का? मैम 2 minutes. यस मैम मैंने भेज दिया है। ओके शुभांगी, तो फिर आपको मैं तब तक दूसरा क्वेश्चन दे देती हूँ. मैम यहाँ पे हम ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे? 1 + 1 तो नहीं लिख सकते, तो हम 10 नहीं minus नहीं 9. देखो, इसको ऐसे करेंगे, लाइक 2a² b² क्या, प्लस इसकी जगह आपको क्या लिखता है, बस 10 minus 9, ये 1 हो गया. Okay. और ab -45. Okay, मैम. 2a² b² + 10ab -9ab -45. एंड देन अगेन क्या होगा, आपको 2ab कॉमन कर सकते हो, यहाँ पे बचा ab + 5. यहाँ पे -9 कॉमन किया ab, और माइनस कॉमन कर रहे हो तो +5 हो जाएगा. दोनों सेम फैक्टर you can write in one bracket and 2ab -9 you can write in another bracket. This is your factorization form. Is this clear? आ गया ना समझ में सब बच्चों को? Yes, मैम. मैम सेकंड लास्ट में क्या हुआ? मैम आवाज कट गई थी आपकी. सेकंड लास्ट में कुछ नहीं बेटा, मैंने ये स्टार्टिंग के 2 टर्म्स लिए, ये 2 टर्म्स लिए, इनमें से 2ab कॉमन किया ब्रैकेट पे. यहाँ पे देखो 2 आ रहा है और ab कॉमन कर सकते हैं, है ना? यस मैम. ये कर लिया. फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इधर सेकंड वाले जो दो हमारे पास है, उनमें से हम क्या कॉमन करेंगे, उनमें से हमने 9 कॉमन कर लिया. क्योंकि आप -9 कॉमन कर रहे हो, तो आपके पास क्या आएगा, प्लस आ जाएगा ना, अंदर साइन चेंज हो जाएगा. यस मैम. तो हमने ये लिख दिया. अब वी हैव सेम ब्रैकेट्स, देन वी कैन राइट वन टाइम, एंड जो आपकी बाकी की वैल्यूज है उसको एक ब्रैकेट में लिख दो. इज दिस क्लियर? यस मैम. चलो अभी दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं. द सेकंड इज लाइक कभी कभी बेटा आपको क्वेश्चंस, मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सेंड करूंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अच्छे से आ गया समझ में? कॉन्फिडेंट हो गया आप लोगों को, बस इसे करना. अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिखती हूँ a + b² -11 a + b -42. एक बता देती हूँ, बाकी के क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करना. लाइक देखो बेटा, यहाँ पे हमें x सिर्फ एक वैल्यू नहीं दी है, एक वैल्यू का स्क्वायर. यहाँ पे हमें एक फैक्टर का स्क्वायर दिया है, और b के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी एक फैक्टर है ना? ये बात समझ आ रही है? तो आप क्या किया करो, जब देखो x और जो इनका दोनों का मल्टीपल है वो दोनों सेम ही है ना? तो यू कैन, आप सबसे पहले उस फैक्टर को कोई एक वेरिएबल लेट कर लो, लाइक हमने z लेट कर लिया. तो अब इसकी जगह हमने z लिख दिया, इसका स्क्वायर माइनस ये 11z -4. ये अब आ गई आपकी वही वाली फॉर्म. यस Yes, मैम. अब आप इसको सॉल्व कर लो, और लास्ट में जब अब ऐसे दो फैक्टर्स बनेंगे, यहाँ पे z समथिंग आएगा, इधर भी z, उसकी जगह बस a + b आप पुट कर देना z की जगह. सॉल्व करो, फिर हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, सारे बच्चे पहले इसको करके दिखाओ मुझे. अन्य समझ आया ना अन्य था? Yes, ma'am. ठीक है, डू इट.
मैम मैंने करके सारे बच्चों का हो गया? सारे मैम बच्चों ने एक बार एक्सप्लेन कर देते हो? मैम मैंने कर लिया मैम। मैम मेरे को बस आपसे एक और बार कंफर्म करना है जब आप करोगे। ठीक है हम कर लेते हैं। वेरी गुड शुभांगी। अब देखो यहाँ पे बच्चे क्या करना है, लाइक हमने इसको जेड कंसीडर कर लिया, इस पूरे फैक्टर को एक वेरिएबल हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया। अब इसकी जगह ना हमने z प्लेस कर दिया और ये हमारी एक आ गई फॉर्म जो हमें सॉल्व करना है, ट्राइनोमियल फॉर्म। यहाँ पे मेरे पास वो मेरा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड यार, तुम लोगों ने कैसे कर लिया? तुम लोग बोलते ही नहीं हो, कैसे कर लिया इस क्वेश्चन को? बताओ मुझे कैसे किया, बताओ इस क्वेश्चन को तुम लोगों ने। 4 से कैसे ऐसे 4 के ऐसे फैक्टर्स कर लिया तुम लोगों ने कि उसको सब्ट्रैक्ट करके 11 है? इज दिस पॉसिबल? मैम मुझे रियली नहीं समझ नहीं आया था तो मैंने आपसे पूछा किसी भी। ने कोई डाउट ही नहीं पूछा? मैम मैंने 11 एक ओ लेस नंबर से एक ग्रेटर नंबर लाना है आपको, वो भी सब्ट्रैक्ट करके। मैम मैंने 11 को 1 सोच लिया तभी। तब भी पॉसिबल नहीं है। 2 माइनस 2 करोगे 0 करोगे, 4 माइनस 1 करोगे 3 आएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है दोनों। आप लोगों को ये बेटा अब जैसे मैंने लिख दिया, लाइक मैंने जल्दी में लिखा होगा अगर थोड़ा सा भी। यहाँ पे 42 है, अभी मैंने जैसे ही इसको करने की स्टार्टिंग की और मेरे को समझ आया। अब 42 को आप क्या लिख सकते हो? 2 2 1 3 7 7 1, ठीक है। अब 7 इंटू 2, अब देखो 7 इंटू 2 माइनस 3 करोगे यानी 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 11। इससे स्प्लिट कर दो इसको, जेड स्क्वायर माइनस 14 माइनस 3 जेड माइनस 42, इसको सॉल्व करो। मैम z-14 एंड z-3। एक मिनट पर क्या बस बताते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके मैम। मैम मेरा भी सेम आंसर आ रहा है। Yes, ma'am, same answer. सो प्रज्ञा एंड बाकी बच्चे देखो, ये आपको हाँ बिल्कुल जेड स्क्वायर आप
आपने लिखा -14z और ये +3z हो जाएगा ना -42. Now we can common z -14, and when we common 3, z -14 again, we can write z -14 in one bracket and z plus 3 in another bracket. And now we just put again the value of z, which is a plus b, in the place of z, a plus b minus 14, and here again a plus b plus 3. Is this your answer, Shivangi and Pragya? Yes, ma'am. मैम मैंने माइनस के साइन को चेंज नहीं करा था, बाकी करेक्ट था। बच्चे माइनस जब अंदर आप एंट्री कराओगे माइनस की, तो वो उसने प्लस कर दिया ना, पहले लाइक मल्टीप्लाई तो कर रहे हो आप। यस मैम। आन्या एंड दक्ष, आप लोगों का क्या है? मैम मेरा ब्रैकेट 1 सही था, ब्रैकेट 2 के अंदर मेरा साइन उल्टा पुल्टा हो गया। बस इसीलिए यही तो इम्पोर्टेंट होता है फैक्टराइजेशन में। फैक्टराइजेशन में यही सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो बेटा हमें ध्यान रखनी है। आन्या, योर आंसर इज करेक्ट? Yes, ma'am. Same answer. वाओ, ग्रेट। नाउ कम, दक्ष समझ आया ना बस बेटा अभी? यस मैम समझ आ गया था। ठीक है, चलो अभी सेकंड क्वेश्चन ले लो आप सभी। 7 + 10 2x - 3y - 8 2x sorry 3y whole square. How can you solve this? इसमें भी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म लास्ट में है। ऑर्डर इसमें कुछ अलग सा नहीं लग रहा है तुम लोगों को? आपकी जनरल इक्वेशन ax² + bx + c होती है। Writing my equation. मैम बस एक सेकंड मैम, बस मुझे आता है करना, हमें 1 मिनट से करना आता है। ठीक है We'll just change the position of the. या यू कैन। ओके चलो पहले करो सारे बच्चे एंड देन वी विल डिस्कस। ओके, पहले खुद से ट्राई करो। मैम ऐसे ही सॉल्व करना है या फिर पहले 7 और उनको रिप्लेस कर दें? क्या दक्ष? मैम जैसे आपने क्वेश्चन लिखा है मैम वैसे ही करना है या फिर 7 और वो स्क्वायर दे देना है? पहले उनकी पोजीशन सही करो एंड देन फिर फैक्टर्स को कुछ लेट करो फिर सॉल्व करो दक्ष। ओके मैम।
मैम सेंट। किसका हो गया? मैम शुभांगी। हाँ शुभांगी, मैंने तुम्हारी पिक्चर देखी। दिस इज योर आंसर। व्हाट इज योर फैक्टराइजेशन फॉर्म शुभांगी? मैम फैक्टराइजेशन फॉर्म मैं थोड़ी सी अनश्योर हूँ अपने आंसर से। व्हाट शुभांगी? मैम मैं थोड़ी सी अनश्योर हूँ अपने आंसर से। क्योंकि आपकी ये जो आंसर आया, दिस इज नॉट द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन फॉर्म इज लाइक अ फैक्टर्स। फैक्टर्स, Okay. इसके फैक्टर्स कैसे होते हैं? मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में ना बेटा। यस मैम। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी तो जो आंसर आया वो एक इक्वेशन ही आ गई। या तो इसको भी सॉल्व करो आप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? यस मैम। So just try again. सारे बच्चों का हो जाएगा क्योंकि टाइम अभी बहुत कम है, तो हम या फिर डिस्कस ही कर लेते हैं इसको। डिस्कस कर लूं? मैम बस 1 मिनट। ओके ठीक है। मैम मेरा हो गया क्वेश्चन। Send me your answer Pragya in group. And I ओके can मैम। yeah. मैम मैंने भेज दिया, एक बार चेक कर लो। What Pragya? Ma'am, I've sent it. Can you check it if it's correct or not? Your answer is right, but हमें ना पहले इसको बेटा आपको उस फॉर्म में ही चेंज करना होता है। लाइक ठीक है, ऐसे भी ठीक ही है। आपने किया है, चलो कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे अब जल्दी से, क्योंकि 1 हो गया है टाइम क्लास का, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। देखो बेटा हमें ये दिया था 7 प्लस, हमें 2x और ये दोनों सेम फैक्टर दिख रहे हैं। वी कैन कंसीडर 2x माइनस 3y इज एनी लाइक z। ठीक है, तो ये 10z हो गया
माइनस 8z स्क्वायर हो गया। इज दिस क्लियर? ये क्लियर है ना सारे बच्चों को? अब Yes, ma'am. देखो, इफ यू वांट देन यू कैन राइट माइनस 8z स्क्वायर प्लस 10z और क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस 7। ठीक है, Yes, ma'am. ऐसे कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने ये ऑर्डर लिखा तो बेटा आपको पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होता है, तो हमें कभी भी पहले टर्म को निगेटिव नहीं लिखना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी माइनस से डिवाइड कर दो सबको, तो सबके क्या होंगे, साइन चेंज हो जाते हैं। ये मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या हो गया 8z स्क्वायर, या फिर आप ऐसे बोलो ये माइनस साइन कॉमन कर लो तो यहाँ पे माइनस 10z और माइनस 7 हो गया। इज दिस क्लियर? ये क्लियर है ना? आपने -10z एंड -7 क्यों करा है? क्योंकि देखो बेटा, जो आपकी जर्नल फॉर्म होती है ना, उसमें फर्स्ट टर्म आपका पॉजिटिव होता है और हमें कभी भी आपका फर्स्ट टर्म निगेटिव नहीं लेना है। ठीक है, Yes. निगेटिव नहीं रखना है, हमें उसको पॉजिटिव कर देना है। अगर वो निगेटिव है भी तो वो साइन कॉमन कर लो और बाकी के टर्म्स को साइन चेंज कर दो। ठीक है, Okay, ma'am. अब क्या करोगे, अब तुमने ये लिख लिया, देन अगेन आप यहाँ पे ऐसे माइनस साइन अगर आपने लिख भी लिया है तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 56 आ गया। Yes, ma'am. 56 के फैक्टर आप कैसे करोगे? Ma'am, 7 into 2 into 2 into 2. यानी 14 माइनस 4 आप कर सकते हो। 14 4 जा आपका होता है 56। 14 माइनस 4 Yes. करोगे तो ये आप 14 माइनस 4 इज 0, मतलब आपका 10। यू कैन स्प्लिट हियर 8z स्क्वायर माइनस यहाँ पे कर दिया 14 माइनस 4z माइनस 7 और माइनस ये आपने यहाँ पे 8z स्क्वायर माइनस 14z माइनस और ये प्लस हो जाएगा 4z माइनस 7। अब अगेन आपने माइनस कॉमन किया इन दो टर्म से, क्या कॉमन कर सकते हो 2z, ये आ गया 4z माइनस 7 और ये आ गया प्लस 1 4z माइनस 7। यहाँ पे आपने माइनस साइन लिखा, आपने अगेन लिख दिया 4z माइनस 7 इन वन ब्रैकेट और यहाँ पे 2z प्लस 1 इन अनदर ब्रैकेट। अब अगेन आप अपनी वैल्यूज को पुट कर दो यहाँ पे z के प्लेस पे, तो माइनस साइन आपका ऐसे ही था और आपने 4z की जगह 2x माइनस 3y और प्लस माइनस 7 वन ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 3y और प्लस 1। ये समझ आई बात सारे बच्चों को? Yes. अगेन माइनस 4 का मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 8x माइनस 12y माइनस 7 इन वन ब्रैकेट और अनदर ब्रैकेट 4x माइनस 6y प्लस 1। चीज समझ आ गई? सारे बच्चों का यही आंसर है, मैच कर रहा है? Yes, ma'am. लेकिन मेरा आपका लास्ट वाला ब्रैकेट मेरा फर्स्ट ब्रैकेट है। वो कोई बात नहीं। अब देखो, देख रहे हो किसी बच्चे का ऐसा भी है, किसी बच्चे में ये 12 और 7 प्लस में हो और 8 माइनस में हो। Yes, ma'am. पहले मेरे को ये आंसर करो, प्रज्ञा, आन्या, शुभांगी, तुम सबको ये क्लियर है Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? अब बस कुछ नहीं करना है, ये जो निगेटिव साइन बाहर रखा है इन दोनों में से किसी दोनों में नहीं करना है, किसी एक में मल्टीप्लाई करा दो इस निगेटिव का। तो देखो अब इस वाले में देखो, यहाँ पे जो निगेटिव हमने शुरुआत में इसको कॉमन किया था ना, ठीक है, कॉमन किया था। अब इसको ना यहाँ पे वापस मल्टीप्लाई करा दो किसी एक में, जैसे इसमें करा दिया तो यहाँ पे -8 हो गया प्लस 12y हो गया और प्लस 7 बन गया और 4x माइनस 6y प्लस 1 माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। तो आप इसको चाहो तो ऐसे लिख लो 12y प्लस 7 माइनस 8 है, दोनों ही आपके करेक्ट है। इज दिस क्लियर सारे बच्चों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, ठीक है। तो आज जो आपने पढ़ा वो नया भी था, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी सिर्फ आपने क्वेश्चंस बहुत ही इजी किए हैं, मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगी, उनको सॉल्व कर लेना एंड देन फिर हम डिस्कस करेंगे आपकी फ्राइडे की क्लास में, है ना, और टेस्ट डिस्कशन भी कर लेंगे। ओके
Yes, ma'am. Okay, beta. Then bye bye. Take care. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye bye.